आपने कहा कि मेयोरिटी का उससे आप बात करेंगे, लेकिन जो भी आपकी अगर कोई इशूज है या इशू से ज़्यादा अगर आपके कोई सुझाव है कि इस त्योहार को कैसे बेटर बनाया जा सकता है या जुलूस निकलेगा उसमें क्या बेटर व्यवस्था हो सकती है, वो आप पॉइंट हमें बताना चाहें तो बहुत पहले बता सकते हैं, फिर उसके बाद हम लोग पॉइंट पर चर्चा कर सकते हैं। इसलिए पहले आपसे आग्रह किया है कि आप में कोई भी जो बता रहे हैं आपने आप निकाल के आए हैं उसकी चीज़ बताना है तो आप पहले एक बार बता। महारात्रि है, पूरी रात जागरण की रात्रि है, पूरी रात मनोरंजन की रात्रि है। सब लोग थके हुए होते हैं, तो थके हुए लोगों को जुलूस में आने के लिए एक तो गुलाल से लगे जाते, एक नाचते गाते आते, तो वहां जो एंड टाइम पर पहुंचते हैं तो वहां हम प्रशासन ही नहीं, हम सब सामाजिक कार्यकर्ता भी इस प्रयास में रहते हैं कि हम जो हमारी व्यवस्था का फैसला है उसके अनुसार उसको सही पेश करें। उसका क्या है, कुछ ज्यादा उत्साही लोग होते हैं वो वहां धक्के मार मार के निकालना शुरू करते हैं, तो वो हमारे लिए एक बहुत अपमानजनक स्थिति पैदा हो जाता है। वहां से निकलने के बाद जब फिर मोहल्लों में हमें जाके गाली सुननी पड़ती है कि आप लोगों ने धक्के पर वापस निकलवाया। ऐसा नहीं है, इस बात के प्रति आप सब सावधान रहे। हम प्रशासन का अंग है, अंग के रूप में ही इस कार्यक्रम में शामिल होते हैं और वैसे ही सहयोग करते हुए आपको बात दिखाई देंगे। लेकिन हमारे लिए भी, हमारी भी गरिमा, हमारा भी सम्मान रखने के लिए इस व्यवस्था पर आप विशेष ध्यान रखें कि वहां सब लोग सम्मानजनक तरीके से रहेंगे। थैंक यू। कोई ऐसे टेंशन में आकर मनाना नहीं है, तो बिल्कुल आपकी गरिमा और आपका जो सम्मान है पुलिस और प्रशासन के द्वारा पूरा ध्यान रखा जाएगा उसका। आप लोगों से बस एक ही निवेदन है, जो मैंने अभी 2-3 दिन पहले मैं आया था तब भी मैंने वही बात की कि टाइमिंग का बस थोड़ा ध्यान रखें। अगर टाइमिंग का ध्यान देंगे तो किसी को कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हमें कोई शौक नहीं है किसी को कुछ बोलने का। आप जो भी टाइमिंग है सही टाइम पर स्टार्ट करें, सही टाइम पर अपना आराम से एंजॉय करते हुए, खुशी का त्यौहार है, खुशी का त्यौहार है तो खुशी पूर्वक भाईचारा पूर्वक मनाना है। बस टाइमिंग का ध्यान दें, हमें किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग पूरा सहयोग करेंगे और खुद ही अनुशासित तरीके से शांतिपूर्वक हर्षोल्लास के साथ होली का त्यौहार मनाएंगे और ये पूरा जुलूस से करवाएंगे और हमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे पूरा विश्वास है, ठीक है। बस टाइमिंग का बस आप लोग ध्यान दें। बाकी पुलिस प्रशासन को कोई शौक नहीं है किसी को धक्का देने का या किसी को कुछ बोलने का। हमें तो अगर आप खुश नहीं होंगे तो हमें भी कोई खुशी नहीं होगी, ठीक है। खुशी पूर्वक शांति पूर्वक बिल्कुल करें, हम किसी को कुछ नहीं बोलेंगे जब तक आप टाइमिंग का ध्यान दें। आपने अपने जो सुझाव शेयर किए हैं, कुछ चीज़ें मैं प्रशासन की तरफ से आपको बताना चाहूँगी। वैसे व्यवस्थाएं जो है सारी हमने करवा दी हैं, लेकिन फिर भी जो कुछ पॉइंट्स अभी रेज हुए थे कि पानी की व्यवस्था की बात हुई थी, तो कुछ जो जगह रहती है जहाँ पर पानी की व्यवस्था रहेगी ऑब्वियसली वहाँ पर हम करेंगे ही। एसडीएम साहब को भी मैंने कह दिया है, एसडीएम साहब को मैंने कह दिया है कि अगर कहीं पर आप लोगों को चर्चा करके एडिशनल जगह पानी की कोई व्यवस्था करवानी है वो करवा देंगे। एपीडी कर्मचारी वहाँ बैठे होंगे, पीएचडी से आप आए हैं तो आपके एसडी साहब को हमने डायरेक्शन दे दिया था, पानी की किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। बाकी भी प्रशासन की तरफ से जो भी व्यवस्थाएं रहेंगी हम यही प्रयास करेंगे कि परफेक्ट हो। तो एसडीएम साहब जैसे हमने डिस्कस किया है, पीडब्ल्यूडी से मेरा रिक्वेस्ट है, पीडब्ल्यूडी से बैठे हैं तो पीडब्ल्यूडी और नगर परिषद, ठीक है, तो आप जाइए तो पीडब्ल्यूडी और नगर परिषद जैसे आपको ऑलरेडी कर लिया होगा, लेकिन फिर भी एक बार रूम को वापस देखने, कोई छोटा मोटा पैच रिपेयर करवाना है, कोई एरिया है जो डेंजरस हो रहा है एक्सेट्रा वो सारी चीजें कर रहे हैं। नगर परिषद ईओ साहब बैठे हैं, अगेन आपकी रिक्वेस्ट है कि पैच रिपेयर के अलावा जो भी आपकी नालियां हैं, जो भी सफाई की व्यवस्था आपको करवानी है, शायद नालियों का काम अभी मैंने फीडबैक लिया है नहीं हुआ है, तो नालियों की सफाई वगैरह ये सारे काम अभी करवा लीजिए। अभी हमारे पास 1-2 दिन का टाइम है, तो आपको आज ही करवाना पड़ेगा। नाली सफाई का काम आपको आज ही पूरा करवाना पड़ेगा, आज ही करवाना पड़ेगा। एडीपीएल के अधिकारी बैठे हैं क्या? बिजली विभाग से आ सकते हैं एक साथ। तो बिजली विभाग आपसे भी, हालांकि आपने आंश्योरिंग कर लिया होगा, एक आपको ये डायरेक्शन ऑलरेडी दे चुकी हूँ, तो जो चीज़ है जो स्टैंडर्ड चीज़ है, अपने ट्रांसफॉर्मर्स है, कोई जो डेंजरस है, कोई तार वगैरह ऊपर नीचे करवाने हैं, ये सारे स्टैंडर्ड काम आपको करवाने हैं। तो एक और मेरा आग्रह रहेगा
खुशी का त्योहार है, हम सब चाहते हैं इसको अच्छी तरह मनाया जाए। लेकिन अगर आपके ध्यान में, हम भी बेकार में किसी को पाबंद नहीं करना चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं, अगर आपको लगता है कि जो न्यूसेंस एलिमेंट्स हैं, अगर आप एसडीएम साहब को बता देंगे तो उनको पाबंद करवा दिया जाएगा, क्योंकि हम भी नहीं चाहते हैं कि किसी प्रकार की व्यवस्था बिगड़े। हालांकि यहाँ पर बहुत अच्छी तरह ये त्योहार मनाता मतलब होता गया, आई डोंट थिंक किसी रहा है रिसेंट ईयर्स में, काफी समय हो गया है, आई एम श्योर इस बार बहुत अच्छी तरह हुआ। लेकिन फिर भी अगर कोई छोटे मोटे ऐसे आप नाम बताना चाहते हैं कि लोग न्यूसेंस कर रहे हैं, कर सकते हैं, तो प्लीज आप इनके नाम शेयर कर दीजिए। बाकी टाइमिंग का जो इशू है वो आई बिलीव हम डिस्कस कर चुके हैं। हम भी चाहते हैं कि आप टाइम से चलें, हमें भी पीछे से किसी को खदेड़ने का शौक नहीं है, तो आप लोग टाइम से चलें। टाइम का डिस्कशन बहुत डिटेल में एसपी साहब और एसडीएम साहब आपसे कर चुके हैं, तो हम भी नहीं चाहेंगे कि टाइम से कोई डेविएशन हो। जैसे एसपी साहब ने बताया, हमें भी कोई शौक नहीं है आपको पीछे से धक्का लगाने का, करने का। हम भी चाहते हैं कि खुशी का त्योहार है शांतिपूर्वक हो जाए, लेकिन फिर भी आप लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, उसको हम देखें। उसके अलावा जो कुछ और चीज़ें हैं, वैसे मेरे ख्याल से सारे प्रशासनिक व्यवस्थाएं तो हो चुकी हैं। अच्छा, एक और चीज़ है, हमने डिस्कस किया था कि अपने ड्रोन है और अपनी ज्योग्राफी है, ये सारी चीज़ें सेफ्टी के हिसाब से, सेफ्टी की बात आएगी तो सेफ्टी के हिसाब से जो पुलिस का जाब्ता रहेगा वगैरह वो तो नहीं, लेकिन ज्योग्राफी वगैरह हम पूरी तरह करवाएंगे कि अगर कोई बदमाशी करने की कोशिश करे तो उनकी पूरी डिटेल्स कैप्चर हो जाएगी, क्योंकि इसको हम बहुत स्ट्रिक्टली डील करते हैं अगर कोई इस टाइप से गलत करने की कोशिश करे। बाकी आप सबके जो सजेशन रहे हैं उसके हिसाब से हम लोग करवा रहे हैं, अच्छा करवाएंगे, त्योहार अच्छा होगा। आपका पॉइंट मैं लेती हूँ, लेकिन एक बार मैं पुनः आपको बताना चाहूँगी कि मेरा और एसपी साहब का फोकस लॉ एंड ऑर्डर पे बहुत ज़्यादा है, तो हम नहीं चाहते हैं कि किसी प्रकार का कोई इशू आए, उसको हम बहुत स्ट्रिक्टली डील करेंगे। लेकिन आपके ध्यान में रहे, एक बार में नीचे तक आपके जो भी युवा साथी होते हैं उनको कम्युनिकेट हो जाए कि सीसीटीवी जो है, सीसीटीवी सारे चालू रहेंगे, काफ़ी सारे सीसीटीवी हैं, पॉइंट्स वगैरह जो है एक बार एसपी साहब मतलब जस्ट चेक कीजिए। तो ये जो रूट है, इस रूट पे ही 100 से अधिक सीसीटीवी हैं और इन सबको एसडीएम साहब ने चेक करवा दिया है, तो सारे फंक्शनिंग कंडीशन में है। उसके अलावा हम लोग जुलूस के साथ अलग अलग जगह वीडियोग्राफर्स भी लगाएंगे और लोग भी चलाएंगे, तो ये चीज़ बहुत क्लियर रहे सबके दिमाग में कि पूरी जो अगर कोई इशू क्रिएट करने की कोशिश करेगा तो सारे पूरी डिटेल्स कैप्चर हो जाएगी, मतलब कोई इस चीज़ से बच नहीं पाएगा। हालांकि हम नहीं चाहते कि ऐसा कोई बताया कुछ भी नहीं करेंगे और जैसे कोई इशू नहीं आएगा, लेकिन फिर भी ये अपने ध्यान में रहे कि सारी वीडियो रिकॉर्डिंग डिटेल में हो रहेगी। पीछे से आप कुछ पॉइंट बताना चाह रहे थे, आपको बताएं। वही आ सकते हैं, अच्छे से आप लिखते हैं। आपका पाबंद ये किया गया है कि आप तो न्यूसेंस नहीं करेंगे, पब्लिक शांति को भंग करने वाला कोई काम नहीं करेंगे। उसके अलावा जो भी काम है आप स्वतंत्र बनाएंगे। जो रेगुलर कौन होता है क्या परसों बात रिपोर्ट में पूरा पाबंद हो तो पाबंद हो हम रेगुलर कौन में रेगुलर करेंगे, कैसे करेंगे? दो इशू आए थे बेटा, चलिए ठीक है। एसपी साहब ने अभी मीटिंग करी है, तो कई अच्छे सुझाव प्राप्त हुए हैं, काफ़ी डिटेल में डिस्कशन हुआ है। वैसे एसडीएम साहब ने एंड डिप्टी साहब ने, एडिशनल साहब ने पहले मीटिंग कर ली थी, तो कोई ऐसी इशू नहीं है, लेकिन फिर भी प्रशासनिक व्यवस्थाओं को कैसे बेटर करा जाए, तो कुछ पानी वगैरह से रिलेटेड इशूज़ आएगी, कहाँ पर पानी वगैरह को की सप्लाई कहाँ पर भी बाधित होती है, क्या होता है, तो वहाँ पर हम पानी की सप्लाई करवा देंगे। छोटे मोटे नगर परिषद से रिलेटेड इशूज सामने आए कि कहीं पर नाली की सफाई करवानी है, कहीं पर नाली चौड़ी है वगैरह, उसको कवर करवाना है, बिल्कुल करवा देंगे। बाकी JVBNL को बिजली विभाग को डायरेक्शंस दे दिए हैं, तारों को जहां ऊपर करवाना है, ट्रांसफार्मर्स को शिफ्टिंग करवानी है, वो सब करवा दिया जाएगा। PWD नगर परिषद दोनों को यही डायरेक्शंस दे दिए हैं कि रोड रिपेयर वगैरह जो भी अन्य काम करने हैं वो सारे पूरे करवा दिए जाएंगे। बाकी हमारी तरफ से व्यवस्थाएं पूरी रहेंगी। 100 से ज़्यादा CCTV रूट पे रहेंगे। अलग अलग जुलूस को पार्ट में भाग्यों में डिवाइड करके पुलिस का जाब्ता भी साथ रहेगा और हमारे वीडियोग्राफर साथ रहेंगे, तो किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। शासन की ओर से घेर का क्या निकलने का टाइम निर्धारित किया गया है? टाइम तो आपको बता दिया गया है, टाइम में कोई चेंज नहीं है, तो टाइम और रूट में कोई चेंज नहीं है। नोटिस को लेकर नोटिस को लेके जिन लोगों को पाबंद किया गया,
जिनको पाबंद किया है कोई दिक्कत नहीं है, गैर में जाएं। पाबंद सिर्फ इसलिए किया जाता है आप पब्लिक न्यूसेंस ना क्रिएट करें, तो पब्लिक न्यूसेंस ना क्रिएट करें। अगर आप कोई असामाजिक गतिविधि में नहीं इन्वॉल्व हैं कोई दिक्कत नहीं है, गैर में जाएं, होली के त्यौहार को मनाएं, कोई दिक्कत नहीं है। जनता